हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने गणित की पाठशाला में। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्न के इन सवालों को लेके आया हूं। चलिए सवालों को हल करते हैं। सिर्फ वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग कुछ सीख पाओगे। चलिए इन सवालों को हल करते हैं। क्या परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है बाबू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? इसका इसका 100 मारोगे क्या? 100 नहीं होता है, ये गलती है बाबू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/100%। इसका आंसर पे होता है, क्या होता है? 1/100 इसका आंसर पे होता है। चलिए तो इस सवालों को हल करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए आपको आप सवाल नंबर आपके एक आपसे क्या बोला लिखा हुआ है 25% का 25% कितना होगा? बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, ये मात्र 5 सेकंड में बन जाएगा। चलिए सवाल को हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर आपके एक आपसे लिखा हुआ है जो यहाँ लिखते हैं 25% बटे पे 1 बटे मतलब 100 का होगा, या कल 100 कर लेते हैं। का मतलब गुना होता है, गुना कर लो। यहाँ लिखा हुआ है 25/100 कर लो। चलिए करते हैं बाबू। अब क्या करना है? ऊपर वाले का इंटू करना है, ऊपर वाले का इंटू करना है, इंटू कर लो। देखिए क्या होगा 25 गुना 25, यहाँ होगा 625 सबका आ रहा है। बटे में कितना होगा? बटे में आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4, लिख लो 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। अब क्या होगा? जितना जीरो है ना इतना पॉइंट बटेगा आपको ऊपर वाला में। चलिए करते हैं, आपको यहाँ लिख लो 625। कितना जीरो है? 1 2 3 4 जीरो ना, तो 1 2 3 तीन संख्या हो रहा है। अब क्या होगा? यहाँ पर अपने से एक संख्या एक जीरो बिठा देंगे और आपको एक जीरो यहाँ पर पॉइंट बिठा देंगे। वो ना आपका 1 2 3 4 4 अंक के बाद पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि ये 4 आपका जीरो दिया गया है। चलिए सवाल नंबर एक का हल हो चुका है। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 ध्यान देखिए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 2 में आपको क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या 300 का 25% का 20% क्या है? बहुत आसानी से बनेगा बाबू। जैसे सवाल नंबर 1 बना है तो 2 भी आपका बन जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, जो लिखा हुआ है यहाँ लिख लीजिए आप लोग। इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? 300 लिख लीजिए। 300 का गुना होता है 25% बटे में 100 कर लो का 20%। चलिए ये काम हो चुका है। अब क्या होगा? देखिए 1 जीरो 2 जीरो, या 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ आपका 1 जीरो यहाँ कट रहा है, चलिए काट लिए। 2 से कटेगा आपको 5 बार भी कट रहा है। अब क्या होगा? 25 जो है 5 से कटेगा तो काट लो आपको। 25 5 होता है आपका, चलिए संख्या 5 बार कट चुका है। अब क्या होगा? 5 या 15 यहाँ कर लो, गुना कर लो। क्या होगा? 5 से 15 ना होगा है, और कोई संख्या इसमें नहीं बचा हुआ है। 2 संख्या बच रहा है, 5 और 3 बच रहा है। क्या होगा? यहाँ कर लो 5 से 15 कर लो, यही इसका आंसर का है। चलिए तो नंबर 3 देखिए, 3 से क्या बोला लिखा हुआ है प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क्स का 11.2% कितना होगा? 46 को लिखा हुआ है, तो कोई निकालना है, आपका निकालना है। चलिए आपसे क्या बोल रहा है? इसको x मानो ना, तब सवाल बनेगा। x का 11.2% इक्वल 46 तो मुझे निकालना है। चलिए देखिए निकालते हैं। सवाल नंबर 3 देखिएगा आप लोग। क्या इसमें क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है फिर x मान बांधते हैं, x का मतलब आपका गुना होता है। इसको ठीक कर लेते, क्या होगा? 11 दूनी 22 और 1 23 कर लो 23/2। अब क्या होगा? ये जो इसे मतलब क्या होता है यहाँ कर लो। अभी सिखाया भी आपको, हम 1/100 कर लेते हैं। इक्वल क्या? इक्वल 46 का 46 कर लो। अब क्या होगा? 23 से कटेगा, 23 से 2 बार भी कट रहा है। चलिए बस इसका काम हो चुका है। क्या होगा? 1 से 2 गुना, देखिए 2 है 100 है, या कर लो 200। ये ना होगा 2 गुना 100, तो यही संख्या आ रहा है। अब क्या होगा? इसे आप यहाँ करते हैं बराबर में, x का वैल्यू क्या हो रहा है? इसे 400 आ रहा है। 200 गुना 2 करो तो 400 का इसका आंसर का आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 1 से 3 तक हल हो चुका है। सवाल 4 देखिए, 4 से क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है 30 केजी का 10% बराबर x केजी का 40% कितना होगा? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलिए सवाल को देखिए आप लोग। देखिए सवाल को यहाँ में पूछता है बाबू, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए आप लोग। इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? 30 केजी ना, यहाँ लिख लीजिए 30 केजी का 10% बटे में 100 कर लो। चलिए बराबर क्या करना है? लिखा हुआ है x केजी का 40% बटे में 100 होगा। देखिए क्या होता है? गुना में रहेगा ना तो क्या होगा? ये संख्या कटेगा, प्लस में तो नहीं कटता है, गुना रहेगा तो कटता है। ये क्या होगा? 100 काटेंगे, ये कट जाएगा, एक जीरो का एक कटेगा। अब क्या आ रहा है? ये आ रहा है x इक्वल 30/4। ये गुना में दिया है, बटे में 4 को आ जाएगा, ये कर लो 30/4 कर लो। अब देखिए ये संख्या क्या है? संख्या 2 से कट रहा है बाबू। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। अब क्या आएगा? ये आएगा 15/2 आ रहा है। अब और निकालो, आगे क्या आएगा? ये पूर्णांक बटे पूर्णांक में आपका आया क्या? 7/2। ये क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं 7.5 बोलते हैं। इतना यही से आपका आंसर का आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 4 तक हल हो चुका है। सवाल नंबर 5 देखिए, 5 में क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान देखिएगा, 1 से लेकर 4 तक हल हो चुका है। 5 6 7 और 8 9 9 तो सवाल दिया है। इन सवाल को हल करते हैं, ध्यान से देखिए, वीडियो के अंदर बने रहिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए आप लोग। इसमें आपको लिखा हुआ है 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% इक्वल 3000 का x% मुझे निकालना है। चलिए निकालते हैं।
चलिए सवाल पर हार्ड नहीं है, ये संख्या को आपको बड़ा बड़ा दिया गया है, बहुत आसान है, ये भी वो बनेगा। चलिए सवाल 5 देखिए आप लोग, इसको हल करते हैं। चलिए लिखा हुआ, जो लिखा हुआ यहाँ लिखते हैं, लिख लीजिए 2350 और क्या लिखा बाबू का में गुना होता है, लिखा हुआ है क्या, करिए 36% बटे में 100 कर लो, प्लस 1120 का 45% बटे में 100 होगा, इक्वल कर लो, लिखा हुआ है 3000 का x%। चलिए इसे काम कर चुके हैं। अब क्या करना है, देखिए 2 जीरो है ना, 2 जीरो कटेगा, काट लेंगे। चलिए अब क्या हो, देखिए यहाँ से कट रहा है, ये काट लिए। अब क्या हो, देखिए 2 से कट रहा है, 2 से ये भी 2 से ये भी कटेगा, काट लेते हैं। 56 दूनी 112 और 5 दूनी 10, 5 से कट रहा है, काटने के 9 12 में कट रहा है। अब यहाँ भी कट रहा है, क्या देखिए यहाँ भी कट रहा है, जो जीरो काटेंगे, देखिए 5 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो काट लो 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा कितना बार में, काटेगा 4 और 7। अब ये देखिए 2 से ये भी कट रहा है, काटेंगे 18 कट रहा है, ये कितना होगा, यहाँ कर लो या लिख लो, ये हो रहा है 47 गुना 18 प्लस 56 गुना 9 इक्वल कितना, 30 गुना x। चलिए इसे काम कर चुके हैं। अब इसका काम करना है, क्या करना है, इन दोनों का गुना, इन दोनों गुना करके यहाँ पे प्लस कर लेंगे, प्लस साइन दिया गया है और इक्वल 30x दिया है। चलिए करते हैं, इसका आपका इंटू करते हैं, कितना आएगा यहाँ करके दिखाते हैं आप लोगों को, देख कीजिए क्या लिखा है, लिखा 47 बटे 18। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ध्यान देखिएगा, गुना करना हो टिक से, तो कैसे आपको टिक से हल टिक से आपको गुना करते हैं। देखिए ये इसका आपका गुना कीजिए, कितना आएगा 8 से 56, 56 का 6, हाथ में बचा 5। अब क्या करना है, क्रॉस कीजिए, क्रॉस करना है, इंटू करना है, 832 और 5 37 यानी कि 37, 1 गुना 7, ये 7 होगा, प्लस 7 कर लो और जोड़ लो, कितना आ रहा है 37 प्लस 7, ये 44 सबका आ रहा है, 44 सबका आ चुका। चलिए क्या होगा, दाएं वाला अंक यहाँ लिखेंगे और बाएं वाला अंक हाथ ले लेंगे हाथ में। चलिए 4 और 4 8, बहुत ही ये सबका हल हो चुका है। चलिए कितना आ रहा है, आ रहा है 846, प्लस कर लो, अब इसे इसका को इंटू करते गुना करते कितना हो रहा है, 9 6 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 बचे 45 और 5 50, कितना रहा है, इक्वल लिखिए 30x। चलिए काम करते हैं, इसको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, चलिए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ जोड़ लीजिए, 6 4 10 का 0, तो यहाँ लिखते हो, यहाँ जोड़ते हैं कि क्या आ रहा है, 6 और 4 10 का 0, हाथ में 1, 4 1 5 5 करते हैं, 8 और 5 13 13 कर लो। देखिए क्या हो रहा है, इक्वल में आप ये संख्या कटेगा, ये काट लिए, ये कटेगा कितना बार में, ये 45 बार में कट रहा है, ये 45 दिया आपका होता है 135 का होता है। ये कितना आ रहा है, ये वैल्यू कितना है, x वैल्यू आ रहा है 45 इसका आ रहा है। ये सवाल आपका सवाल 5 दिया, सवाल 5 का आंसर कितना है, 45 रुपए दिया गया। चलिए सवाल 6 दिया, सवाल 6 से क्या बोल रहा है, तो लिखा हुआ है √x प्लस 280 का 55% बराबर 272 का 5/8। बहुत आसानी से ये बनेगा बाबू, ठीक है। चलिए ऐसे सवाल को एग्जाम पूछता है, सवाल नंबर देखिए, सवाल 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसा सवाल एग्जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एससी हो गया, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इस एग्जाम में ये सवाल का आता है। चलिए सवाल को हल कीजिए, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 6 आप हल करते हैं। सवाल 6 आपसे क्या बोल रहा है, लिखा हुआ क्या, √x प्लस 280 का गुना कर लो, 55/100 कर लो। चलिए करते क्या है, कीजिए इक्वल 272 का गुना होता है 18 कर लो। चलिए करते क्या है, गुना दिया है, इससे संख्या कटेगा, चलिए काटते हैं। देखिए क्या होगा, ये काटो तो क्या, देखिए मालूम है आपका 8 से कटने का नियम क्या है, कभी भी आप पूछे क्या 8 से कटने का नियम क्या है, इस संख्या को जोड़कर अगर इस संख्या आगे टेबल में आता है, संख्या 8 से कटेगा, हम क्या बोले, इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। देखिए संख्या आपका, इस संख्या जो 8 से कट रहा है, हम कटेगा तो संख्या काट लेंगे। अब देखिए क्या होता है, इस संख्या को अब कट रहा है, इस संख्या काटेंगे क्या, 8 या 24 और 8 चौक 32, इतना वाला संख्या कट चुका है। चलिए अब क्या है, देखिए यहाँ देखिएगा, यह का था ना, यहाँ संख्या का लिखा था, तो का काम कर लीजिए, ये 0 0 कट रहा है, ठीक है, 5 से काटो, 2 से काट लो, 2 से कटेगा, देखिए 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28, देखिए संख्या 5 से कटेगा, 11 5 55, ये क्या आ रहा है, ये कर लो, √x प्लस 14 गुना 11 इक्वल कितना, 14 इंटू 5 करो तो कितना आएगा, 170 आपका आएगा। चलिए अब क्या करना है, क्लियर कीजिए, √x प्लस इसका आपका इंटू कर लो, ये क्या होगा 14, ये क्या है, 11 का आपका ट्रिक है, 11 कभी दिया संख्या को गुना करना हो, ये ट्रिक है, इस संख्या छोड़ के लिखेंगे तो संख्या आपका ये जोड़ लीजिए, कितना होगा 4 5 1, ये संख्या कितना हो रहा है, 14 गुना 11 154 आपका आ रहा है, इक्वल 170 कर लो बाबू। अब ये क्या होगा, कर लो, करते हैं क्या, √x इक्वल 170 माइनस ये संख्या प्लस में माइनस हो जाएगा, कर लो 154 कर लो, ये क्या आ रहा है, हम मैथ करते हैं, क्या आ रहा है
चलिए चलिए ये करते हैं आपका, यही मैच करते हैं। कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और 6 में से 5 गया 1 बच रहा है। ये कितना आ रहा है यार, रूट x वैल्यू का 16 आ रहा है। अब यहाँ क्या आएगा, ये आएगा x, ये क्या होगा, रूट को हटेगा, ठीक है, रूट को हटेगा, यहाँ रूट को हटेगा, कितना आएगा, इस 16 का स्क्वायर चढ़ेगा। ये कितना होगा, 16 का स्क्वायर, याद है कि नहीं याद है, 16 होता है 256, 256 इसका आंसर पर आ चुका है। चलिए सवाल नंबर कितना है, तो 6 का हल हो चुका है, सवाल नंबर 1 से 6 तक हल हो चुका है। 7 8 9 सवाल को हल करते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा आप लोग। चलिए सवाल 7 देखिए आप लोग, इसमें आपका क्या करना है, जो लिखा हुआ है लिख लीजिए। लिखा हुआ क्या, 2420, अब क्या लिखा बाबू, का लिखा हुआ, का इंटू होता है, लिखो 14% बटे में 100 होगा, 100 यहाँ करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है प्लस 111.2 इक्वल, लिखा हुआ क्या, 100 का x इसमें निकालना है। चलिए अब करते क्या है आपका, हम अब यहाँ कीजिए क्या, देखिए अब यहाँ देखिए संख्या कट रहा है, काट लेंगे। अब क्या करना है, इसका आपको इंटू करके अब पॉइंट लगाना है। चलिए लगाते हैं, यहाँ कर लीजिए आपका 242 गुना 14, यहाँ कर लीजिए, क्या आपका आ रहा है, 4 दूनी 8, 24 गुना 4 वो 96 आपका आएगा। चलिए करते हैं क्या है, तीन संख्या लिख लीजिए, एक से क्या आपका इंटू करना तो वही संख्या आएगा, 242 से लिखते हैं, क्या आ रहा है, 8 8 3 हाथ में 3388 आ रहा है, कितना आ रहा है ये, लिख लो बाबू, ये कितना आ रहा है, 3388 है ना। देखिए अब क्या होगा, अगर 0 है तो एक अंक पर पॉइंट पर चढ़ेगा, प्लस कर लो 111.2 इक्वल 100 गुना x। अब करना क्या है, दोनों संख्या को जोड़ना है, ये प्लस है ना, प्लस दो संख्या को प्लस कर लेंगे। तो करते हैं हम संख्या को प्लस करते हैं, तो करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ कर लो बाबू, 111 3 अंक दिया है, वो पॉइंट दिया है, 2 उठा लेंगे, कितना आ रहा है, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, ये कितना आ रहा है, ये आपका 4 आपका आ रहा है। चलिए करते हैं क्या है, ये पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट अब ये आपका बढ़ाते हैं। अब करते क्या है, 450.0 था इक्वल 100 गुना x। अब यहाँ कीजिए क्या, बाहर निकलेंगे, आपका 10 आपका बाहर निकलेगा। अब क्या होगा, देखिए 2 0 कट रहा है, काट लेंगे, देखिए अब क्या होगा, x इक्वल कितना आ रहा है, आ रहा है 45/10। अब क्या होगा, संख्या को कटेगा, संख्या काट लेंगे, कितना कटेगा, ये कट रहा है 5 कटेगा 2 बार में, कटेगा 9 बार में, कितना आ रहा है, आ रहा है 9/2। अभी भी संख्या आपका आगे बढ़ेगा, कितना आएगा, 9 का आधा कितना होता है, कर लो 4/1/2, यानी कितना 4.5 इसके आंसर पर आ चुका है। बस बहुत आसानी से हल वगैरह नहीं होगा, ठीक है, हल कब होता है, जब नियम जानोगे तब, रूल जानोगे तब। और पहाड़ा गुना भागा आपको स्ट्रॉन्ग करना है, पहले पहाड़ा पढ़ लो, पहाड़ा जान लोगे ना, बहुत आसानी से काट सकोगे और हल कर सकोगे। चलिए सवाल 7 को हल से, सवाल 8 देखिए, 8 क्या बोल रहा है, 8 में क्या लिखा हुआ है, यदि x का 40% इक्वल 40 हो तो x का मान क्या होगा। बहुत आसान तरीका है बाबू। चलिए सवाल में 8 देखिएगा बाबू, 8 क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ लिखते हैं, x का गुना होता है 40% बटे में 100 कर लो, का गुना होता है 40 बटे में 100 होगा। चलिए करते हैं क्या है, इक्वल 40। ये देखिए अब क्या होने, कुछ नीचे एक ले लीजिए, एक ले चलते, कोई संख्या नहीं होगी, मान ली संख्या देखिए 1/8 और 8 में भी आपका अंतर होता है, और ये 8 को क्या, 8 को हम 8/1 आपको बोल सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए अब क्या बोल रहा है आपसे क्या बोल रहे हैं, आप लिखा हुआ क्या, क्या बराबर दिया है, बराबर में दिया है और गुना दिया गया हो तो संख्या कटता है, ये संख्या कट जाएगा। अब क्या काटना है मुझे, देखिए ये 0 कटेगा। चलिए अब क्या आ रहा है, यह आ रहा है x बटे कितना होगा, 1000 और 1 0, ये कितना 100 लिखा हुआ है, 100 गुना 10, ये आपका 1000 पर आएगा। और ये कितना दिया है, लिख लो 40 को 40 यहाँ लिखा हुआ है, बराबर आपका 1 दिया है। चलिए अब करते क्या है, तो यहाँ पर कट चुका है ना, यहाँ 0 पर कट चुका है, यहाँ पर 4 यहाँ पर आएगा, 4 में यहाँ पर लिख चुके हैं। अब क्या देखिए, इसे कटेगा, काट लो पर कितना आएगा, यहाँ पर आ रहा है 250 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, वो इसके आंसर कितना आ गया, इसके आंसर आ रहा है x इक्वल 250, यही हिसाब पर आंसर पर आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 8 का हल हो चुका है। सवाल नंबर 9 देखिए, 9 लास्ट सवाल दिया गया, लास्ट सवाल को हल करते हैं, ध्यान देखिएगा। सवाल क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है, यदि 1400 का x% इक्वल 119 हो तो x का मान क्या होगा। तो ध्यान देखिए आप, ये सवाल का आपका हल हो जाएगा। सवाल नंबर 9 आप लोग देखिएगा, क्या सवाल बोला, सवाल लिखा हुआ है 1400 का x% बटे में 100 को बाबू, अब करना क्या है, बराबर 119। चलिए अब यहाँ क्या काम आएगा, पहाड़ा काम आएगा आपका, और अगर आपको टेबल याद है जिससे संख्या आप काट सकते हो यहीं से। चलिए ये 2 0 यहाँ से कट रहा है। चलिए अब क्या करना है, ये 7 से काटते 7 दूनी और 7 से कटेंगे, ये 17 में कट जाएगा, कर लो 17 में 7 करो तो यही संख्या आपको आएगा। चलिए अब करना क्या है, मैं कर लो x बराबर क्या आएगा, 17
बटे 2, क्योंकि आपको यहाँ गुना में दिया गया है, यहाँ बटे में आपको 2 हो जाएगा। अब क्या होगा 17/2 का आधा कितना होता है, यानी कि लो 8.5। यही इसका आपका आंसर आपका आ चुका है। चलिए सवाल में एक तरह के नोट आपका हल हो चुका है। अगर सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह से अपडेट जो होगा आता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।